बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एजाज और आप देख रहे हैं द पैरट मास्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके बच्चे खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो रॉ अलेक्जेंड्रियन पहाड़ी और कश्मीरी पैरट पर है। इस तोते से मुतल्लिक तमाम मालूमात इस वीडियो में आप देख सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ शौक के लिए यानी हैंड टेम करने के लिए इसे रखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या बिजनेस के लिए इसकी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको बच्चा लेना है या बड़ा तोता लेना है और इसकी ब्रीडिंग कैसे होगी, इसके केज का साइज क्या होना चाहिए, इनके बॉक्स का साइज क्या होना चाहिए। अगर आपके पास रॉ का पेयर है लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहा या जोड़ा नहीं लगा रहा, हाँ, ऐसे बहुत से सवाल जो आपके जहन में हैं और आप पूछते भी रहते हैं, आपके इन सब सवालों के जवाब जो हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। या अगर आप रॉ रखने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आपको हमारे इस चैनल पर आपको वो सब देखने को मिलेगा और जो आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन सब सवालों के जवाब जो हैं वो आपको इंशाल्लाह हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, रॉ तोता एक बहुत अच्छी नस्ल का तोता है। ये इंसान की तरह बोलने की सलाहियत रखता है। ये बहुत ज़हीन परिंदा है और सबसे लंबी उम्र रखने वाला परिंदा है। ये हर वो चीज़ खा सकते हैं जो इंसान खाते हैं और इंसानों के साथ बहुत जल्दी मानूस हो जाते हैं। और ये इन सब सलाहियतों की वजह से सबका फेवरेट परिंदा है और शायद ही इसकी कीमत में कभी कमी आई हो। लेकिन हर बार इसकी कीमत जो है वो बढ़ ज़रूर जाती है, जो कि दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सबका फेवरेट परिंदा है और हर कोई इसका शौक रखता है। अगर आप शौक के लिए रखना चाहते हैं तो आपको बच्चा लेना चाहिए। या आमतौर पर 10 से 8,000 या 8 से 10,000 तक का मिल जाता है। वो कीमत इसके साइज और इसके हेल्थ पर डिपेंड करती है और इसे लेने के बाद आपको इसे फीड जो है वो खुद करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे बहुत आसानी से पाल सकते हैं और इसे खिलाना पिलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप इसे सिरिंज की सुई निकाल कर, वहाँ एक बड़ा छोटा सा पाइप लगा होता है जो कि आपको बल्कि वो ख़रीदना पड़ेगा किसी मेडिकल स्टोर से या बर्ड स्टोर से, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो वो आप उसको लगा के, आप इसकी जो है चोंच के अंदर लगा के उस पाइप को, तो सिरिंज को जो है आप पीछे से पुश करेंगे तो वो जो उसके अंदर खाना होगा वो उसके पेट में चला जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसे बच्चों वाला दलिया जो है वो सिरिंज में डालकर भी खिला सकते हैं और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो इसे फ्रूट्स वगैरह भी खिला सकते हैं या सब्जियां भी खिलाई जा सकती हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। बल्कि इनको सेल्फ होने के बाद 2 से ढाई माह इनको जो है वो लग जाते हैं आमतौर पर। और इसे आप केज की बजाय किसी डब्बे में या किसी चीज़ में, ऐसे आम से किसी चीज़ में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे आमतौर पर जो हैंड टेम परिंदा है उसके लिए केज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब वो साइज़ में बड़ा हो जाता है या ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर उसके लिए केज की ज़रूरत होती है। फिर उसके हिसाब से हमें केज जो है वो लेना पड़ता है। फ्रेंड, इसी तरह जो है रात होते जो हैं वो जल्दी से बातें सीखना शुरू कर देते हैं। इनका शुमार जो है वो दुनिया के सबसे ज़हीन परिंदों में किया जाता है। ये आमतौर पर 7 या 8 माह की उम्र में बोलना सीख जाते हैं, जबकि जंगली तोते ज़रा टाइम लेते हैं, उन्हें जल्दी बोलना नहीं आता क्योंकि वो परिंदों में रहे होते हैं, तो इसी वजह से उनको बोलने में ज़रा मुश्किल होती है। अब हम बात करते हैं रात तोतों के बिजनेस के हवाले से। सब सबसे पहले फ्रेंड्स, सही परिंदे का इंतखाब है जिससे आपको ब्रीड लेनी है। रात होते जो है वो 2.5 साल के बाद ही ब्रीड पर आते हैं। वैसे तो 2 साल में भी ब्रीड पर आ जाते हैं, लेकिन जो इनका सही टाइम जो है, जो इसमें मेजोरिटी एज है, वो इनकी है 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल बाद ही ब्रीड पर आते हैं। इससे पहले ये ब्रीड नहीं कर सकते होते, इसलिए कि अगर आप बच्चे खरीदते हैं तो अगर आपको लंबे अरसे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब जाहिर सी बात हम बच्चे खरीदेंगे या पट्ठे खरीदेंगे तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। आप हमेशा ब्रीडिंग के लिए 1 या 1.5 साल के पट्ठे ही खरीदें और जंगली तोते ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। यानी जो परिंदे इंसानों से ज़्यादा मानूस हों उनसे ब्रीड लेना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो जाहिर सी बात है, इंसानों के आदी हो चुके होते हैं, वो परिंदों के साथ जोड़ा लगाने में ज़रा टाइम लेते हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट है कि आप जो है ब्रीडिंग के लिए वो जंगली तोते ही लें।
क्योंकि हैंड टाइम तोते जो हैं वो ठीक से ब्रीड नहीं कर पाते। और फ्रेंड्स, अब परिंदा खरीदते वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखें कि परिंदा जो है वो बीमार ना हो, इसके पर पूरे होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, झड़े हुए ना हो। अक्सर बीमार परिंदों के पर जो है वो बेरंग और झड़े हुए होते हैं। और इसकी इवेंट जरूर चेक कर लें, कहीं गीली तो नहीं, क्योंकि ये लूज मोशन की निशानी है और बुखार भी हो सकता है। और किसी किस्म की माजूरी भी नहीं होनी चाहिए। आप अच्छी तरह उनको चेक कर लें, यानी कि जो उनकी टांगे हैं वो खराब ना हो, चोंच खराब ना हो, नाखून पूरे होने चाहिए। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन सब का जो है वो हमें ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और फ्लाइंग पूरी होनी चाहिए। आप परिंदा खरीदते वक्त आप उसको किसी बड़े केज में छोड़कर जरूर देखें कि, और उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करें ताकि वो उड़े और उसकी फ्लाइंग जो है वो चेक हो सके। सबसे ज्यादा जरूरी है जो इसकी वो फ्लाइंग ही होती है, क्योंकि परिंदे की जो फ्लाइंग नहीं है तो वो जाहिर सी बात उसके बच्चों की भी हो सकता है कि वो फ्लाइंग ना हो, क्योंकि परिंदों ने अपने जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने बच्चों को फ्लाइंग करना सिखाना होता है। और फ्लाइंग जो है इनकी बहुत जरूरी होती है। और फ्रेंड्स, इसकी जो ज़ाहिरी हालत है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। और आपको इस तोते की हर क्वालिटी और नाम का पता होना चाहिए ताकि आप परिंदा लेने जाएं तो आपको मुश्किल ना हो बल्कि आसानी हो सके। इन सब बातों का ख्याल रखने के बाद ही आप परिंदों को जो है इस परिंदे को खरीद सकते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। अब बात करते हैं इसके केज की। केज कैसा होना चाहिए, लोहे का या लकड़ी का, इसका साइज क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि केज जो है वो लोहे का होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, हल्के लोहे का नहीं होना चाहिए। यानी कि कम से कम भी जो इसकी वायर है वो 8 या 10 नंबर वायर में हो, और उसकी जो वेल्डिंग हो वो ज्यादा मजबूत हो। अगर केज यानी फिक्स हो तो उसके जो यानी कि टुच हो या उसके जो क्लिप हो वो बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। ये बहुत सियाना परिंदा होता है, ये इसको खोल के उड़ भी सकता है, क्योंकि इसकी चोंच है और इसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा होती है, इसकी ग्रिप भी बहुत मजबूत होती है। तो इस वजह से ये खोल के उड़ जाते हैं। और अक्सर मैंने लोगों से, अपने दोस्तों से सुना है कि उनके जो पैरट्स हैं वो खोल के, उनके पिंजरे जो हैं ये तोड़ के उड़ चुके हैं। तो आपने इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि इनका जो केज है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ इसका केज का साइज क्या होना चाहिए। केज का साइज फ्रेंड्स जो है वो कम से कम भी मिनिमम जो है वो 3 फुट जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए, 2 फुट अगर हाइट हो और 2 फुट ही इसकी डेप्थ हो तो वो आसानी से उसमें रह सकते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा आसानी तो नहीं, लेकिन एक रॉ के लिए जो है वो बेटर रहता है, यानी कि 3 बाय 2 बाय 2। और फ्रेंड्स, इसका मकसद ये होता है ताकि वो इसमें से बस ये है कि थोड़ी सी डाई लगा सके या इधर उधर थोड़ा सा फिर सके। और इसके जो है वो, अगर छोटा केज लेंगे आप तो जाहिर सी बात है इसके जो है वो पर हैं वो खराब हो जाएंगे और जो है वो परिंदा जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। पर जो है वो झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो है परिंदों की जो खूबसूरती है वो इनके परों से ही होती है। और फ्रेंड्स, जब ये ब्रीड पर आ जाएं तो इनके लिए ब्रीडिंग केज लेना बहुत जरूरी है। और जो ब्रीडिंग केज जो है वो थोड़ा साइज में इनसे बड़ा होना चाहिए, यानी कम से कम भी जो है उसकी 4 फुट जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए और 4 फुट ही उसकी ऊंचाई होनी चाहिए और इसकी जो है 3 फुट जो है उसकी डेप्थ होनी चाहिए। तो ये उसकी जो है ब्रीडिंग केज की मैंने आपको बता दी है। और फ्रेंड्स, याद रहे कि एक मादा को एक केज में रखने का हरगिज ये मतलब नहीं है, यानी कि एक नर हो या मादा हो उसको एक ही केज में रखने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो जोड़ा लग चुका है, वरना नुकसान भी हो सकता है। और केज रखने की जगह जो है वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ सर्दी गर्मी का जो दबाव हो वो बहुत ज्यादा कम हो और जो है वहाँ पर आमदोरफ्त भी कम हो, बच्चों का, किसी जानवर का, चूहों का या बिल्ली कुत्ते का जो वहाँ पे गुजर नहीं होना चाहिए, या खास तौर पर बच्चों का और दूसरे लोगों का जो है घर में जो इधर उधर यानी कि जो काम की वजह से घूमते रहते हैं उनका भी जो गुजर है वो कम होना चाहिए। ताकि, क्योंकि ये जो परिंदा है ये बहुत मूडी परिंदा है, इसको प्राइवेसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, यानी कि मुकम्मल से आपने इनको जो है प्राइवेसी प्राइवेसी जो है वो आपको इनको देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पेयर के ना लगना। फ्रेंड्स, अक्सर जो है वो लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि जी हमारा जो वो पेयर है वो लग नहीं रहा। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि अक्सर में कुछ लोगों का गुजर होता है या आपने बॉक्स ही नहीं लगाया होता, या फीमेल जो है छोटी हो सकती है एज में, या मेल साइज में ज्यादा छोटा हो सकता है, या फिर वो डिस्टर्ब हो रहे हों, पास से किसी परिंदे का गुजर हो, या फिर जो है दोनों किसी और पेयर के साथ बॉन्डेड हों और आपने जो है उनको अलग अलग करके एक दूसरे के साथ लगा दिया हो, तो फिर इस तरह भी कोई इशू हो सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो रा को जो आपने अगर उसका पेयर लगाना है तो आप 2 केज लें या 2 पोर्शन वाला एक ही केज ले लें।
आप एक पोर्शन में फीमेल को रखें और एक में जो है मेल को रखें, और दोनों को जो है वो कुछ दिन तक ऐसे अलग अलग ही रखें। तो वो एक दूसरे को देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो है वो सलाखों की वजह से या जाली की वजह से एक दूसरे को करीब जो है वो नहीं जा पाएंगे, और इसी वजह से जो है फिर उनको मिलने की जो तलब होगी वो ज़्यादा होगी। और आप हफ्ता 10 दिन उनको ऐसे ही रखें और उसके बाद जो है आप उनको इकट्ठा कर दें। तो उससे जो है इंशाल्लाह आज तक जो है मेरा ये तरीका फेल नहीं हुआ। बड़े बड़े ब्रीडर भी यही तरीका अपनाते हैं, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। तो आप जाहिर सी बात है उनको ये जब करवाएंगे तो उनका पेयर जो है वो आसानी से लग जाएगा फ्रेंड्स। और उसमें जो है ब्रीडिंग का इशू भी आ जाता है। अक्सर में लोग कहते हैं कि जी बच्चे नहीं निकल रहे, अंडे जो हैं वो डेड इन शेल का इशू आ रहा आ रहा है, या फीमेल जो है अंडे कम दे रही है या अंडे छोटे दे रही है, साइज उनके छोटे होते हैं, बच्चे नहीं निकलते या बच्चे अंडों में मर जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो अगर फीमेल अंडे दे रही है, यानी कि फीमेल 4-5 3-4-5 6 अंडे जो है वो दे रही है और उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे हैं या बच्चे डेड इन शेल हो रहे हैं, तो इसमें फीमेल की गलती नहीं है, वो मेल की गलती है। इसमें जो है वो अनफर्टिलिटी का इशू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ये है कि आपने मेल को आप अच्छी गज़ा दें, अच्छी उसको डाइट दें, आप अच्छा उसको मिनरल्स उसको कैल्शियम दें, जिसकी वजह से उसकी जो अनफर्टिलिटी है वो ख़त्म हो सके। और आप जो है उनको, दूसरी बात ये भी है कि उसकी जो स्टिक है आपके केज में लगी होती है वो प्योरली एक मजबूत स्टिक होनी चाहिए और लकड़ी की होनी चाहिए। अक्सर मेरे दोस्त जो है वो यानी कि गोल जो है रॉड नुमा जो है वो स्टिक लगा देते हैं और वो स्टिक जो है वो घूमनी रहती है। वो फीमेल जो है उसके ऊपर जब क्रॉस के लिए मेल पास आता है तो वो स्टिक जो है वो स्टेबल नहीं होती, और जब मेल फीमेल के ऊपर जंप करता है तो वो हिलने की वजह से वो गिर जाते हैं या उनको क्रॉस ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से है वो जो उसके मेल के स्पर्म है वो उसके इंटरनल सिस्टम तक नहीं पहुंच पाते, और जो है वो बच्चा जो है वो डेड इन शेल में हो सकता है या फिर वो अनफर्टाइल हो सकता है। और फ्रेंड्स इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फीमेल की एज पूरी हो, फीमेल की एज मेल जो है उसकी एज पूरी ना हो, चाहे उसका रिंग जो है वो जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन जो है उसकी एज पूरी ना हो, और तब भी वो जो है अंडे अनफर्टाइल दे सकता है। हाँ फ्रेंड्स, अगर मेल फीमेल जो है अंडे कम दे रही है, यानी 1 2 या 3 अंडे दे रही है, वैसे 3 अंडे तक तो एवरेज होती ही है, यानी कि अगर 2 दे रही है, 2 से ऊपर अंडे नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि मेल ठीक है, फीमेल में गलती है, गलती से मुराद उसमें कोई डिफेक्ट है, तो आप उसको सेट करवाएं। आप परिंदों को अक्सर में ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीवाइटामिन दे जाते हैं जो उनको उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप उनको देसी डाइट दें, जैसे कि ब्लैक चने हो गए, आप उनको वो दिया करें, फ्रूट्स दें, और दालें दें, इनको स्प्राउट्स खिलाएं। स्प्राउट्स की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपको स्प्राउट्स बनाने नहीं आते तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से जो है उसकी स्प्राउट्स बनाने का तरीका भी देख सकते हैं। स्प्राउट्स जो है वो सर्दी गर्मी हर मौसम के लिहाज से परिंदों में बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, उनको ताकत देते हैं, परिंदे उसको खा के तरोताज़ा भी हो जाते हैं, ताज़ा दम होते हैं, और ब्रीडिंग भी अच्छी देते हैं, और डेड इन शेल का इशू होता है, अनफर्टिलिटी का जो इशू है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने कोशिश की, छोटी सी जो रॉ की मेरे पास जितनी भी मालूमात थी वो सारी मैंने आपको फराहम करने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसमें से कोई पॉइंट जो है वो मिस हो गए हैं तो आप मेरे साथ इनबॉक्स में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो तभी आप कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें, और मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो आप प्लीज़ जो है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दिया करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अगर आप राह रखना चाहते हैं तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अगर आप इन बातों को ख्याल रख के अगर कोई परिंदा खरीदेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें नुकसान नहीं होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।